हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लोरा क्लासेस। आज की हमारी इस वीडियो में हम देखेंगे द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर। द मर्चेंट ऑफ वेनिस ये एक ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का। ये एक कॉमेडी ड्रामा है। इसके पहले वीडियो में हमने ट्रेजेडी ड्रामा देखें, दुखांत नाटक देखें। यहाँ हम लोग कॉमेडी वाला नाटक देख रहे हैं। इसमें लास्ट में हैप्पी एंडिंग सभी का होता है। तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसमें टोटल 6 कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट है एंटोनियो, सेकंड है बसीनो, थर्ड है पोर्शिया, फोर्थ है सालोक, फिफ्थ है जेसिका, सिक्स है लॉरेंजो। और इसके बगल में लिखा हुआ है द 3 कॉफिन्स, सिल्वर गोल्ड लेड, 3000 गोल्ड कॉइन्स को यहाँ दुकात्स बोलते हैं। इस ड्रामा में 1 पाउंड प्लस, ये जो 3 से लेकर 1 पाउंड प्लस तक जो है, ये सारे ड्रामा में यूज़ हुए कुछ लाइन्स है जिसको मेन पॉइंट लाइन बोल सकते हैं हम, इसलिए यहाँ पे हमने इसे बताया गया है। ज़्यादा समय आपका वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो इसी तरह की और वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। और जो भी डाउट हो आप लोग को कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए एनी डाउट के लिए, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस का हम लोग सबसे पहले कैरेक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद है ड्रामा में जाएंगे, प्ले में जाएंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टर है एंटोनियो। एंटोनियो बेसिकली एक मर्चेंट है। मर्चेंट मतलब उनका बहुत सारा शिप होता है जो कि समुद्र से बहुत सारे देशों में जाता है। वेनिस जाता है, इंग्लैंड जाता है, अफ्रीका जाता है, इंडिया जाता है, हर जगह उनका शिप जाता है। वहाँ से चीज़ें खरीद कर लाता है और अपने शहर में उनको सेल करता है, और ये इसे ही मर्चेंट बोलते हैं। तो बेसिकली मर्चेंट है एंटोनियो। सेकंड कैरेक्टर जो है बसीनो। बसीनो जो है वो बेस्ट फ्रेंड है एंटोनियो का। एंटोनियो का बहुत ही अच्छा दोस्त है बसीनो। और बसीनो जो है वो कुछ हालांकि करता नहीं है, वो एंटोनियो का बेस्ट फ्रेंड है और उनसे काफ़ी उसकी बनती है, काफ़ी चीज़ें वो पैसे हर बार उससे उधार लेते रहता है। एंटोनियो से बसीनो पैसे उधार लेते रहता है और अपने आप को दिखाते रहता है कि हम बहुत अमीर हैं, और वो कुछ अभी करता नहीं है। और बस उसका एक ही एम है, उसका गोल बस यही है कि एक अमीर लड़की से, अमीर शहजादी से उसको शादी हो जाए तो उसका लाइफ सेट हो जाएगा, वो भी अमीर हो जाएगा और फिर सब कुछ अच्छा होगा। तो ये उसकी प्लानिंग है। थर्ड है पोर्शिया। पोर्शिया एक लेडी है, बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल है, जिसके फादर एक होते हैं, वो डेथ हो चुके होते हैं, और उनका एक कंडीशन होता है कि मेरी बेटी से जो शादी करेगा वो उसमें एक चीज़ वो टेस्ट रखे होते हैं, वो प्ले में आपको बताया जाएगा। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है सालोक। सालोक जो है वो ज्यूस धर्म का है। जैसे एंटोनियो क्रिश्चियन है, वो सालोक जो है वो ज्यूस धर्म। उस टाइम ज्यूस लोग ही मनी लेंडर हुआ करते थे, क्रिश्चियन लोग नहीं। ज्यूस लोग मनी लेंडर अधिकतर हुआ करते थे, क्योंकि जो सूद पे जो वसूला जाता था वो सारी चीज़ें क्रिश्चियन लोग नहीं करते। तो सालोक जो है वो मनी लेंडर है। फिफ्थ कैरेक्टर जो है जेसिका। जेसिका जो है वो सालोक की बेटी होती है। और 6 नंबर जो है लॉरेंजो। लॉरेंजो है वो जेसिका का लवर होता है। जेसिका और लॉरेंजो दोनों में प्रेम होता है और लास्ट में उन लोगों की शादी भी हो जाती है। अब हम लोग ड्रामा की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया, एंटोनियो एक मर्चेंट है और उसका बहुत सारा शिप है और हर देश में उसका शिप जाते रहता है समुद्र से। तो बसीनो होता है उसका बेस्ट फ्रेंड, वो बोलता है कि मुझे 3000 गोल्ड कॉइन्स चाहिए, मुझे 3000 गोल्ड कॉइन्स चाहिए। मुझे पता चला है कि एक पोर्शिया नाम की एक लेडी है जो बहुत ही रिच है, उसके फादर डेथ हो चुके हैं और अब उसे शादी करनी है। तो वो बहुत ही रिच है, तो मुझे उससे शादी करना है और जल्दी जाना है उससे मिलने, ना कि ताकि कोई और आ ना जाए उसकी लाइफ में और मेरा पत्ता कट जाए। मुझे है तो कुछ अच्छे ड्रेस की ज़रूरत होगी जिससे कि मैं लगूँ कि मैं भी रिच हूँ, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं भी रिच हूँ उसके जैसा। तो बसीनो बोलता है कि अभी तो मेरे तो बसीनो है सो एंटोनियो से पैसे मांगता है 3000 गोल्ड कॉइन्स। तो
एंटोनियो बोलता है कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे जितने भी थे सब कुछ है सो अपने बिजनेस पे मैंने लगा दिया, अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, कुछ टाइम रुक जाओ, मैं पैसे दे दूंगा तुम्हें। तो और नहीं रुक सकते तो कोई मनी लैंडर ढूंढो, उसमें मैं ऐसे तुम्हारा साथ दे दूंगा। तो फिर क्या होता है कहानी की आगे में हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं कि शार्लॉक के पास जाता है बसीनो, जो कि एक मनी लेंडर है, उसके पास जाता है और वो ज्यूस है और वो बहुत ज़्यादा में है सो सूद वसूलता है, लेकिन बसीनो को ज़रूरत है इसलिए वहाँ गया। उसको बोला 3000 गोल्ड कॉइन्स देना है, और जो होता है ना कि उसके साथ में कोई रहे जब कोई पैसे दे रहे हो तो एंटोनियो उसके साथ है सो खड़ा होता है कि अगर वो नहीं दे पाया पैसा बसीनो तो मैं है सो दे दूंगा। तो जैसे ही शार्लॉक और एंटोनियो मिलते हो तो यहाँ है सो बात ये होती है कि शार्लॉक और एंटोनियो पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। एंटोनियो जो है वो शार्लॉक को नहीं पसंद करता है, वो बहुत ही नफरत करता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है सो सूद वसूलता है और ज्यूस धर्म का है, और एंटोनियो क्रिश्चियन है, और तो दोनों में बनती नहीं है। इसीलिए तो जैसे ही दोनों देखते हैं पूरा एकदम हो जाता है आग बबूला, और शार्लॉक जो है वो बोलते हैं कि नहीं, मैं है सो तुमसे एक भी है सो सूद नहीं लूँगा, बस जिस फिक्स टाइम पे जो मैं बोलूँगा कि 3000 गोल्ड कॉइन्स मुझे वापस चाहिए, उस फिक्स टाइम तक अगर नहीं दिए तो मैं एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लस लूँगा, मैं सूद नहीं लूँगा। 1 पाउंड फ्लस मतलब समझ रहे हो, फ्लस मीन्स होता है मांस, मतलब उसके एंटोनियो का शरीर से 1 पाउंड प्लस है सो लेगा, चमड़ी ले लेगा 1 पाउंड प्लस, तो समझ सकते एक जिंदा आदमी के लिए कितना है सो ब्लड है सो निकलेगा, और वो फिर बचना मुश्किल है। तो इस तरह से वो रखता है डील। तो उन लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है तो डील पर साइन वगैरह कर देता है। फिर क्या होता है कि उस बसीनो और पोर्शिया और बसीनो दोनों फिर एक दूसरे से मिलते हैं, और पोर्शिया को वो काफ़ी हद तक अच्छा लगता है बसीनो, लेकिन उतना भी नहीं क्योंकि अभी तक उसने टेस्ट पास नहीं किया है, उसने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है। सो पोर्शिया बोलती है मेरे फादर का एक है सो टेस्ट था कि जो भी उसकी बेटी से शादी करेगी ये टेस्ट में पास होना पड़ेगा। यहाँ पे 3 कॉफिन्स है, ताबूत है जिसमें एक सिल्वर है और एक गोल्ड है और एक लेड है। ताबूत के अंदर क्या है उसके बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया, बस यही है कि एक में सिल्वर है, एक में गोल्ड है, एक में लेड है। तो है सो बसीनो जो है वो एक ताबूत को चूज करता है, एक कॉफिन चूज करता है जो कि लीड वाला चूज करता है, और यही इसका राइट कॉफिन होता है उसके फादर का कि जो इसको चूज करेगा वो सबसे अच्छा होगा। तो अब वो दोनों की शादी हो जाती है, बसीनो और पोर्शिया दोनों की शादी हो जाती है। अब क्या होता है कि अब टाइम जो है निकल चुका होता है कि पैसे है सो शार्लॉक को वापस वो लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एंटोनियो के जो कुछ शिप्स होते हैं वो है सो तूफान वगैरह के कारण वो कुछ शिप्स जो है वो डूब जाते हैं। उनको कॉल आता है कि शिप्स वगैरह डूब गए हैं, तो उसको पैसे वापस नहीं मिल पाए, इसके कारण वो पैसे उसको नहीं दे पाए शार्लॉक को। तो अब वो एंटोनियो बसीनो को है सो बताता है ये सारी चीज़ें, बसीनो पोर्शिया को बताता है, जैसे कि पोर्शिया एक रिच गर्ल है तो वो है सो 3000 गोल्ड कॉइन से भी ज़्यादा गोल्ड कॉइन दे देती है, बोलती है जैसे तुम्हारा दोस्त वो है वैसे मेरा भी दोस्त है, तो ये लो पैसे और जाकर के अपने दोस्त को बचा लो। लेकिन वहाँ क्या होता है कि जैसे कि पहले बताया गया है कि शार्लॉक जो है उसका 1 पाउंड फ्लश आता है, ना कि है सो अब उसे कॉइन चाहिए। तो क्या होता है कि कोर्ट में है सो सभी जाते हैं और वहाँ पे सारे डिस्कशन जब होते रहते हैं तो पोर्शिया भी है सो जाती है एक मेल लॉयर के है सो वेस में जाती है, क्योंकि उस टाइम जो होता है वो लेडीज़ लोग को वहाँ जाना अलाउ नहीं था। तो वो मेल लॉयर के फॉर्म में जाती है और वहाँ पे बोलती है कि जैसे कि वो सारा कंडीशन वहाँ जाकर के सुनती है तो बोलती है कि एंटोनियो एक क्रिश्चियन है और क्रिश्चियन का अगर खून बहे ये लॉ के अगेंस्ट है, ये है सो कानून के विरुद्ध है, ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी क्रिश्चियन का खून नहीं बह सकता है। तो अब है सो केस उल्टा पड़ गया है, अब ये तो लॉ के विरुद्ध है, किसने ये डील को है सो बनाया है वही है सो मुजरिम है, ऐसा बताया गया। तो शार्लॉक जो है वो अब तो पूरा फंस गया कि हम तो अब बाजी उल्टा पड़ चुका है। तो शार्लॉक बोलता है ठीक है जो भी हुआ सब कुछ हटाओ, बस मुझे अपना पैसा वापस दे दो, 3000 गोल्ड कॉइन दे दो, ठीक है, ऐसा बोलता है। तो अब एंटोनियो बसीनो पोर्शिया जो है वो सारे क्या बोलते हैं कि ठीक है, पोर्शिया जो भी है सो लॉयर के फॉर्म पे है, वो लोग बोलते हैं ठीक है 3000 गोल्ड कॉइन्स तो तुम्हें वापस मिल जाएंगे। अब है सो हम लोग थोड़ा जेसिका और लॉरेंजो के बारे में बात कर लेते हैं। जेसिका और लॉरेंजो जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो दोनों ही क्लवर थे, तो दोनों है सो भाग गए। जेसिका जूस कास्ट की थी और लॉरेंजो एक क्रिश्चियन है, तो दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। और
अब जेसिका भी एंटोनियो के जैसा क्रिश्चियन बन जाती है, तो उसमें है सो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है सारे लोग, इसलिए और भी वो पूरा अड़ा हुआ होता है वहाँ कोर्ट पे कि नहीं मुझे फ्लश ही चाहिए, ठीक है, एंटोनियो का। तो जब ये सारे होते हैं तो एंटोनियो जो है 3000 गोल्ड कॉइन्स शार्लोक को देता है। उसके साथ साथ उसका एक और कंडीशन होता है कि जैसे है सो जेसिका, लॉरेंजो वो सारे क्रिश्चियन जो हो गए, तुम्हें भी अपना धर्म बदलना पड़ेगा, ज्यू से क्रिश्चियन होना पड़ेगा, और तुम्हारे मरने के बाद जितना भी तुम्हारा है सो संपत्ति है, जितना भी धन दौलत है, वो सारा तुम अपनी बेटी के नाम करोगे, ताकि वो दोनों है सो अपना लाइफ अच्छे से जी सके, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो शार्लोक जो है अपना धर्म भी बदलता है, वो सारी चीज़ें भी करता है। और फिर होता है कि वो दोनों जब है सो केस जीत जाते हैं, तो पोर्शिया जो एक मेल के फॉर्म में होती है, तो एंटोनियो और बशीनो चाहता है कि उसको है सो थोड़ा कुछ पैसे वगैरह दे दिया जाए। तो उससे बात करते हैं तो तो पोर्शिया बोलती है, जो कि एक मेल के फॉर्म में है, वो बोलती है कि मुझे पैसे वगैरह नहीं चाहिए। बशीनो का जो एक हाथ में जो वो रिंग होता है, जो कि पोर्शिया ही उसे दी होती है शादी के टाइम पर, वो है सो उसे मांगती है, वो उससे मांगती है। तो बशीनो जो है शुरू में ना बोल देता है, फिर हाँ करके उसको दे देता है, रिंग है सो उसको वापस दे देता है। हालांकि इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि पोर्शिया और बशीनो का रिंग वगैरह क्यों दे दिया, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन एक छोटा सा चीज़ था जो कि ड्रामा में था, तो मैंने बता दिया। और इसी तरह ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। एंटोनियो भी खुश हो जाता है इससे कि क्योंकि उसके कुछ शिप्स डूबे थे, कुछ ही शिप्स डूबे थे, सारे शिप्स नहीं डूबे थे, तो उसके है सो पैसे भी वहाँ से आ जाते हैं। बशीनो पोर्शिया की हैप्पी मैरिज लाइफ ऐसे चल रही होती है। शार्लोक जो है वहाँ बस शार्लोक ही है जो कि दुखी में होता है, जेसिका, लॉरेंजो भी है सो खुश होते हैं, बस शार्लोक जो है वो है सो दुख होता है इस ड्रामा में, और बाकी सब खुश होते हैं। इस तरह से इस प्ले की हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप आप सभी को यह ड्रामा पसंद आया हो और सभी को समझ में आया हो। जो कुछ भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद।